दुर्योधन का मैं निर्मित सभा भवन को देखना। वैशंपायन जी कहते हैं, नरश्री जन्मे जो राजा दुर्योधन ने उस सभा भवन में निवास करते समय शकुनी के साथ धीरे धीरे उस सारी सभा का निरीक्षण किया। कुरुनंदन दुर्योधन उस सभा में उन दिव्य अभिप्रायों दृश्यों को देखने लगा जिन्हें उसने हस्तिनापुर में पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन की बात थी। राजा दुर्योधन उस सभा भवन में घूमता हुआ स्फटिक मणिमय स्थल पर जा पहुंचा और वहां जल की आशंका से उसने अपना वस्त्र ऊपर उठा लिया। इस प्रकार बुद्धि मोह हो जाने से उसका मन उदास हो गया और वे उस स्थान से लौटकर सभा में दूसरी ओर चक्कर लगाने लगा। तदनंतर वे स्थल में ही गिर पड़ा। इससे वह मन ही मन दुखी और लज्जित हो गया तथा वहां से हटकर लंबी सांसें लेता हुआ सभा भवन में घूमने लगा। तत्पश्चात स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी और स्फटिक मणिमय कमलों से सुशोभित बावली को स्थल मानकर वे वस्त्र सहित जल में गिर पड़ा। उसे जल में गिरा देख महाबली भीमसेन हंसने लगे। उनके सेवकों ने भी दुर्योधन की हंसी उड़ाई तथा राजाज्ञा से उन्होंने दुर्योधन को सुंदर वस्त्र दे दिए। दुर्योधन की ये दुरवस्था देख महाबली भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव सभी उस समय जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन स्वभाव से ही अमरशील था अतः वह उनका उपहास ना सह सका। वह अपने चेहरे के भाव को छिपाए रखने के लिए उनकी ओर दृष्टि नहीं डालता था। फिर स्थल में जल का भ्रम हो जाने से वह कपड़े उठाकर इस प्रकार चलने लगा मानो तैरने की तैयारी कर रहा हो। इस प्रकार जब वह ऊपर चढ़ा तब सब लोग उसकी भ्रांति पर हंसने लगे। उसके बाद राजा दुर्योधन ने एक स्फटिक मणि का बना हुआ दरवाजा देखा जो वास्तव में बंद था तो भी खुला दिखता था। उसमें प्रवेश करते ही उसका सिर टकरा गया और उसे चक्कर सा आ गया। ठीक उसी तरह का एक दूसरा दरवाजा मिला जिसमें स्फटिक मणि के बड़े बड़े किवाड़ लगे थे। यद्यपि वह खुला था तो भी दुर्योधन ने उसे बंद समझकर उस पर दोनों हाथों से धक्का देना चाहा, किंतु धक्के से वह स्वयं द्वार के बाहर निकलकर गिर पड़ा। आगे जाने पर उसे एक बहुत बड़ा फाटक और मिला, परंतु कहीं पिछले दरवाजों की भांति यहाँ भी कोई अप्रिय घटना घटित ना हो, इस भय से वह उस दरवाजे के इधर से ही लौट आया। राजन इस प्रकार बार बार धोखा खाकर राजा दुर्योधन राष्ट्रीय महायज्ञ में पांडवों के पास आई हुई अद्भुत समृद्धि पर दृष्टि डालकर पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा ले अप्रसन्न मन से हस्तिनापुर को चला गया। पांडवों की राजलक्ष्मी से संतप्त हो उसी का चिंतन करते हुए जाने वाले राजा दुर्योधन के मन में पाप पूर्ण विचार का उदय हुआ। कुरुश्रेष्ठ ये देखकर कि कुंती के पुत्रों का मन प्रसन्न है, भूमंडल के सब नरेश उनके वश में हैं तथा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सारा जगत उनका हितैषी है। इस प्रकार महात्मा पांडवों की महिमा अत्यंत बढ़ी हुई देखकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का रंग फीका पड़ गया। रास्ते में जाते समय वह नाना प्रकार के विचारों से चिंतातुर था। वह अकेला ही परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर की अलौकिक सभा तथा अनुपम लक्ष्मी के विषय में सोच रहा था। इस समय धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन उन्मत्त सा हो रहा था। वह शकुनी के बार बार पूछने पर भी उसे कोई उत्तर नहीं दे रहा था। उसे नाना प्रकार की चिंताओं से युक्त देख शकुनी ने पूछा, दुर्योधन तुम्हें कहां से ये दुख का कारण प्राप्त हो गया जिससे तुम लंबी सांसें खींचते चल रहे हो? दुर्योधन ने कहा, मामा जी मैंने देखा है श्वेतवाहन महात्मा अर्जुन के अस्त्रों के प्रताप से जीती हुई ये सारी पृथ्वी
युधिष्ठिर के वश में हो गई है। महातेजस्वी युधिष्ठिर का वह राष्ट्रीय यज्ञ उसी प्रकार संपन्न हुआ है जैसे देवताओं में देवराज इंद्र का यज्ञ पूर्ण हुआ था। यह सब देखकर मैं दिन रात ईर्ष्या से भरा ठीक उसी प्रकार जलता रहता हूँ जैसे ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा सा जल जल्दी सूख जाता है। और भी देखिए, यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण ने शिशुपाल को मार गिराया, परंतु वह कोई भी वीर पुरुष उसका बदला लेने को तैयार नहीं हुआ। पांडव जनित आग से दग्ध होने वाले राजाओं ने वह अपराध क्षमा कर दिया, अन्यथा इतने बड़े अन्याय को कौन सह सकता है। वासुदेव श्री कृष्ण ने जैसा महान अनुचित कर्म किया था वे महामना पांडवों के प्रताप से सफल हो गया। जैसे कर देने वाले व्यापारी वैश्य नाना प्रकार के रत्नों की भेंट लेकर राजा की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार सब राजा अनेक प्रकार के उत्तम रत्न लेकर राजा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुए थे। पांडुपुत्र युधिष्ठिर के समीप प्राप्त हुई उस प्रकाशमयी लक्ष्मी को देखकर मैं ईर्ष्यावश जल रहा हूँ। यद्यपि मेरी दुर्वस्था उचित नहीं है, ऐसा निश्चय करके दुर्योधन चिंता की आग से दग्ध सा होता हुआ पुनः गांधार राज शकुनी से बोला, मैं आग में प्रवेश कर जाऊंगा, विष खा लूंगा अथवा जल में डूब मरूंगा। अब मैं जीवित न रह सकूंगा। संसार में कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो शत्रुओं की वृद्धि और अपनी हीन दशा होती देखकर भी चुपचाप सहन कर लेगा। मैं इस समय ना तो स्त्री हूँ, न अस्त्र संपन्न हूँ, न पुरुष हूँ और न सखी हूँ, तो भी अपने शत्रुओं के पास आई हुई वैसी उत्कृष्ट संपत्ति को देखकर भी चुपचाप सहन कर रहा हूँ। शत्रुओं के पास समस्त भूमंडल का वह साम्राज्य, वैसी धन रत्नों से भरी संपदा और उनका वैसा उत्कृष्ट राष्ट्रीय यज्ञ देखकर मेरे जैसा कौन पुरुष चिंतित न होगा। मैं अकेला उस राजलक्ष्मी को हड़प लेने में असमर्थ हूँ और अपने पास योग्य सहायक नहीं देखता हूँ, इसलिए मृत्यु का चिंतन करता हूँ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर के पास उस अक्षय विशुद्ध लक्ष्मी का संचय देख मैं देव को ही प्रबल मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। सुबल पुत्र, मैंने पहले धर्मराज युधिष्ठिर को नष्ट कर देने का प्रयत्न किया था, किंतु उन सारे संकटों को लांघ करके वे जल में कमल की भांति उत्तरोत्तर बढ़ते गए। इसी से मैं दैव को उत्तम मानता हूँ और पुरुषार्थ को निरर्थक, क्योंकि हम धृतराष्ट्र पुत्र हानि उठा रहे हैं और ये कुंती के पुत्र प्रतिदिन उन्नति करते जा रहे हैं। मैं उस राजलक्ष्मी को, उस दिव्य सभा को तथा रक्षकों द्वारा किए गए अपने उपहास को देखकर निरंतर संतप्त हो रहा हूँ, मानो आग में जलता हूँ। मामा जी, अब मुझे मरने के लिए आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ और ईर्ष्या की आग में जल रहा हूँ। महाराज, धृतराष्ट्र को मेरी अवस्था सूचित कर दीजिएगा।